हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सीनियर सिटीजन को कितनी इनकम तक कोई टैक्स नहीं देना, कोई आईटीआर नहीं फाइल करना, और यदि आपके कुछ टैक्सेस कट गए हैं तो आपको कैसे रिफंड मिलेंगे, आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, आप इसको प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे प्लीज़ दूसरों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस डालें, जिससे कि आपको इस तरीके की हेल्पफुल व इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलते रहे। सीनियर सिटीजन को कब टैक्स नहीं पे करना है, कब आईटीआर नहीं फाइल करनी है, ये डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर, आपकी टोटल इनकम के ऊपर जो आपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अर्न की हुई है, और आपकी टाइप ऑफ इनकम के ऊपर। अब इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन को एज के अकॉर्डिंग तीन कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहली कैटेगरी है नॉर्मल सीनियर सिटीजन की, जिसमें कि यदि 60 से लेकर के 79 ईयर्स तक एज आपकी आती है तो आप नॉर्मल सिटीजन कहलाते हो। और सेकेंड कैटेगरी होती है यहाँ पर सुपर सीनियर सिटीजन की, जिनकी की एज 80 ईयर्स या फिर उसके ऊपर है। और थर्ड कैटेगरी है सेक्शन 194 पी के सीनियर सिटीजन, जिनका की एज 75 प्लस की है। अब जो नॉर्मल सीनियर सिटीजन है और सुपर सीनियर सिटीजन है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल नहीं करना है। यदि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में लाइक 25-26 की ही हम बात करें, जिसकी आईटीआर की फाइलिंग अभी चल रही है, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम यदि 4 लाख रुपीस तक या फिर उसके नीचे है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना। अब इस ग्रॉस टोटल इनकम में कौन कौन सी इनकम आपकी आ सकती है, जैसे आपकी पेंशन की इनकम, फैमिली पेंशन की इनकम, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट की इंटरेस्ट, या फिर बॉन्ड की इंटरेस्ट, डिवेंचर की इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस में जो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कराते हो या फिर एमआईएस आप कराते हो, उसका इंटरेस्ट आपको मिलता है। स्टॉक मार्केट में आपने यदि इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उस पर जो भी डिविडेंड आपको मिलता है, इसकी इनकम इसमें शामिल होती है। और इसके अलावा आपने यदि स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में कोई ट्रांजेक्शन की हुई है जिसपे कि आपको कैपिटल गेन हो रखी है, तो इसमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ सकता है। कोई प्रॉपर्टी आपकी है जिसको कि आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो उसका आपको रेंटल इनकम इसमें जुड़ सकता है। और यहाँ पे नेक्स्ट है अदर सोर्सेस, लाइक आपको यदि कोई गिफ्ट मिला है 50,000 रुपीज के ऊपर का, वो भी कैश में, ये भी इसमें इंक्लूड होता है। अब ये हो गया कि आपकी यदि इन सब सोर्सेस से इनकम मिलाकर 4 लाख रुपीस के अंदर आ रही है, आप एक नॉर्मल सिटीजन हो या फिर सुपर सीनियर सिटीजन हो, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना। इसके बाद सेक्शन 194 पी के सीनियर सिटीजन की बात करें, इनको आरटीआर कब नहीं फाइल करना है। तो देखो, वैसे तो इनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, आपको कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करनी है यदि आपकी सिर्फ पेंशन की इनकम आ रही है और इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, वो भी सेम बैंक में। तो आईटीआर आपको कब फाइल नहीं करना है, 4 लाख रुपीस के अंदर आपकी इनकम आती है तो आपको आईटीआर नहीं भरना है। और जब आईटीआर आपको फाइल नहीं करना है तो आपको टैक्सेस भी इसमें नहीं पे करने हैं। अब यहां पे जितनी भी इनकम है, यदि ये 4 लाख रुपए के ऊपर क्रॉस कर जाते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। लेकिन इन इनकम को आप कौन से हेड में दिखाओगे, कौन सा आईटीआर फॉर्म आपको फाइल करना पड़ेगा। सबसे पहला आईटीआर फॉर्म होता है आईटीआर 1, और इसमें आपकी टोटल इनकम यदि 50 लाख रुपीस के अंदर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हाउस प्रॉपर्टी में एक बड़ा चेंज किया गया है कि इसमें 2 हाउस प्रॉपर्टी की आप रेंटल इनकम को रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको कौन कौन से हेड में इनकम रिपोर्ट करनी है, यदि आपकी पेंशन की इनकम है तो आपको एक सैलरी हेड में रिपोर्ट करना है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में रिपोर्ट करना है, और जितने भी आपको डिविडेंड, एफडी, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट, बॉन्ड की इंटरेस्ट, ठीक है, ये सब कुछ आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में रिपोर्ट करना है। इसके बाद आता है आईटीआर 2। अब आईटीआर 2 आपको कब फाइल करनी है, तो देखो आईटीआर 2 में क्या है कि आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस कर जाती है। अब इसमें जो आईटीआर 1 में आप इनकम रिपोर्ट कर रहे हो, उसके अलावा आप यहाँ पे कैपिटल गेन की इनकम भी रिपोर्ट कर सकते हो, जो कि आपको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड से होता है। प्रॉपर्टी की कैपिटल गेन भी इसमें आप रिपोर्ट कर सकते हो, और मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम्स भी इसमें आप रिपोर्ट कर सकते हो। अब आईटीआर 2 में कैपिटल गेन की एक अलग
अलग शेड्यूल्स है जिसमें आपको रिपोर्टिंग करनी है। हाउस प्रॉपर्टी का, हाउस प्रॉपर्टी में आप करोगे सैलरी और अदर सोर्सेज का, आपको उस पर्टिकुलर हेड्स में इनकम रिपोर्ट करने हैं। तो यहाँ पे यदि आप स्टॉक मार्केट में लेट से कि आपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस या इंट्राडे ट्रेडिंग की हुई है फाइनेंशियल 25-26 में, तो आप आईटीआर 3 में उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आप आईटीआर 3 में रिपोर्टिंग करने जा रहे हो तो उस केस में जो आपकी इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो आपकी इनकम है उसको आप प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में आप डालोगे। कैपिटल गेन भी यदि हो रखा है इन्वेस्टमेंट करने से तो भी आप रिपोर्ट कर सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी भी रिपोर्ट कर सकते हो, सैलरी और अदर सोर्सेज की इनकम को भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपकी ऑनलाइन गेमिंग की इनकम हो गई और क्रिप्टो मार्केट की इनकम हो गई, उसको भी आप आईटीआर 2 या आईटीआर 3 में रिपोर्ट कर सकते हैं। अब इनकम 4 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस तो कर जाती है, आपको आईटीआर भी फाइल करना है, लेकिन आपको टैक्सेस का पेमेंट नहीं करना है। कुछ एक्सेप्शन है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आपको टैक्स कब नहीं पे करना है, देखो आपकी यदि इनकम जो है 4 लाख से लेकर के 12 लाख के बीच में आती है, इसमें सीनियर सिटीजन को एक फायदा ये मिलता है कि आपका यदि पेंशन की इनकम आ रही है तो उसमें 75,000 रुपए तक आपको डिडक्शन मिल जाता है। तो आप इसको 12,75,000 कर दो। 12,75,000 तक का यदि आपकी इनकम है तो उस केस में आपको टैक्सेस का पेमेंट नहीं करना है। लेकिन आपको पता है ये जो रूल है कौन कौन सी इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको 12,75,000 तक की जो लिमिट बताई जाती है उसमें आपकी पेंशन की इनकम, फैमिली पेंशन, एफडी आरडी इंटरेस्ट, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस, एमआईएस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, डिविडेंड की इनकम, रेंटल इनकम या फिर गिफ्ट की इनकम, ये सब कुछ आपका यदि 12,75,000 रुपए तक है, ठीक है, उसके नीचे है तो आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन यदि आपकी इसमें कैपिटल गेन की भी इनकम आ रही है, लाइक आपको प्रॉपर्टी से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, या स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड से आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, इसी 12,75,000 में जुड़ा हुआ है, तो ऐसे केस में दोस्तों आपको टैक्सेस का पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो इनकम पे टैक्स लगाया जाता है वो भी 3 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला तो ये नॉर्मल स्लैब की इनकम, जो स्लैब रेट एप्लीकेबल है नॉर्मल रेट ऑफ इनकम के ऊपर, वो ये है कि 4 लाख तक आपकी इनकम नील हो जाती है, इस पे कोई टैक्सेस, क्योंकि बेसिक एजम्पशन लिमिट ये है 4 से 8 के बीच में 5%, 8 से 12 के बीच में 10%, 15%, 20%, 25 और 30%। ये स्लैब रेट जो है असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए एप्लीकेबल। तो जो नॉर्मल रेट की इनकम है उस पे दोस्तों ये स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कैपिटल गेन की इनकम आप छोड़ दीजिए, क्रिप्टो ऑनलाइन गेमिंग की इनकम छोड़ दीजिए, प्रॉपर्टी की कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म वाली छोड़ दीजिए, बाकी जितनी भी इनकम आपकी आ रही है उस पे ये नॉर्मल स्लैब वाली रेट एप्लीकेबल होगी। इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो सेक्शन 111A में 20% का टैक्स इसमें एप्लीकेबल हो जाता है, ये आपको पे करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसके इसमें 12.5% तक, 1,25,000 रुपए के ऊपर जाएगा तब 12.5% पे करना है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग और क्रिप्टो के लिए देखिए यहाँ पे कोई भी बेनिफिट 87A का नहीं मिलता है, इसमें 30% के टैक्स रेट्स एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब आते हैं टीडीएस रिफंड प्रोसेस के ऊपर। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, आप एमआईएस करते हो या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जिसपे आपको इंटरेस्ट इनकम हो रखी है 1 लाख रुपए से ज्यादा की, ऐसे केस में आपका टीडीएस पहले ही बैंक पोस्ट ऑफिस काट लेते हैं। अब उसका रिफंड आपको लेना है, आपकी कोई स्पेशल रेट की इनकम नहीं है, 12,75,000 के अंदर ही आपकी सारी इनकम आ रही है, लेकिन कोई स्पेशल रेट की इनकम उसमें इंक्लूड नहीं है, जैसे कैपिटल गेन हो गया, क्रिप्टो हो गया, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, ये सब कुछ नहीं है आपका। तो ऐसे केस में जब आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करोगे ना तो आपका जितना भी टैक्स कटा हुआ है वो आपको दोस्तों रिफंड इशू हो जाएगा। तो सीनियर सिटीजन को कब आरटीआर नहीं भरना है, कब टैक्सेस नहीं पे करना है, कब पे करना है, कब टीडीएस रिफंड आपको क्लेम करना है, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।